खुदावंद की उपस्थिति आपके बीच में मौजूद है चर्च। खुदावंद की प्रेजेंस आपके बीच में मौजूद है राइट नाउ। वो आपके हृदयों में शांति को दे रहा है। वो आपके हृदयों से शैतान के सारे ट्रबल को, उधेड़ बुन जो लगी रहती है, जो बेचैनी उन्हें खत्म कर रहा है। आज इस वचन को आप सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में देख रहा हूँ क्वायर के ऊपर। क्वायर अपने हाथों को उठा, खुदावंद की प्रेजेंस आपके ऊपर है, खासकर जो बहनें हैं। खुदावंद की उपस्थिति आपके ऊपर है राइट नाउ। खुदावंद की प्रेजेंस आपके ऊपर है राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड। वो आपको फिल कर रहा है, वो आपको भर रहा है उसकी उपस्थिति से, उसके मसे से, उसकी सामर्थ्य से। इन जीसस नेम अपने हाथों को उठाओ। जो लोग चेयर्स पे हैं राइट हैंड साइड में, खुदावंद की स्पिरिट को देख रहा हूँ आपकी लाइफ के ऊपर बड़े कार्य करते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। आपको गठिया है और आप येलो कलर के सूट बहुत डालती हैं और आपको गठिया है आपको, और ये लंबे समय से है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदावंद की स्पिरिट आपके ऊपर आ रही है राइट नाउ। माइग्रेन को मैं देखता हूँ जाते हुए, एक भाई के ऊपर से देख रहा हूँ माइग्रेन को जाते हुए। ये इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत से नेगेटिविटी तेरे दिमाग में आती है, कैंसर की, बीपी की, अटैक की, स्ट्रोक की। परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है और हील कर रहा है। तेरी उम्र खुदा के हाथ में है, डोंट वरी। मैं तेरी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूँ कि तू परमेश्वर के नाम में दीर्घ आयु से तृप्त होगा और परमेश्वर के उद्धार को देखेगा इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है आज। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ या बैठ जाओ और कहो, पिता आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं वो 100 गुणा फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन आमीन। एक हाथ को उठाकर फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं वायदा करता हूं, मैं इसे मानूंगा और मैं इसका प्रचार करूंगा और मैं अपने परिवार में भी ये देखूंगा कि वो लोग भी इस वचन को फॉलो करें इन जीसस नेम, आमीन। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मैं आपसे बहुत हजारों किलोमीटर दूर हूं और 2-3 दिन में फिर मेरी फ्लाइट है। जल्दी मैं आपके बीच में हूँगा, लेकिन स्पिरिट में मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपके बिल्कुल पास हूं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कर रहा है। आज जो मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो लाइफ स्ट्रगल नहीं रहेगी। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, लाइफ इज ए गिफ्ट। जो परमेश्वर ने दिया है वो स्ट्रगल कैसे हो सकता है? लेकिन वचन ये कहता है, इमेजिन करो आदम जब बनाया गया और जब वो पाप में गिरा तो फिर भी वो 900 साल से ऊपर जिया। 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा आदमी वो जिया। मतुशले, हनोक, अगर आप इस पीढ़ी को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये जिए। इमेजिन करो पाप करने के बाद भी वो 1000 साल के करीब जीते थे।
तो सोचो अगर वो पाप नहीं करते, वो कितने हजारों साल परमेश्वर ने उनको चलने के लिए बनाया था। उनका हार्ट 900 साल काम करता रहा, उनकी किडनीज, उनके लीवर, उनका ब्लड सिस्टम, उनके हार्मोन्स, उनकी आंखें। इमेजिन करो कि 900 साल तक कोई डॉक्टर नहीं होते थे तब कि ऐनक लगवा दी आपको। 900 साल तक वो जिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसने परफेक्ट बनाया, एक्सीलेंट बनाया। आज आप 1000 करोड़ का, 700-800 करोड़ का प्राइवेट प्लेन ले लो, 30 साल में वो पुराना हो जाता है। 20 साल बाद उसे अमीर लोग चेंज करने पे आ जाते हैं। कुछ तो 10 साल में चेंज कर देते हैं, 15 साल में चेंज कर देते हैं। 30 साल बाद वो आउटडेटेड सा लगता है, चलता है, लेकिन इमेजिन करो एक चीज़ 700 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1200 करोड़ की है और उसकी लाइफ 20-30 साल में वो रिटायर होने पे आता है। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने जो इंसान बनाया वो 1000 साल जीता था। सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब इंसान 100 साल जीता है, 120 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र ठहराई है, लेकिन अब वो 120 साल से भी कम जी रहा है। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया उम्र कम होती गई, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजें होती गईं, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को कम करता गया। नूह के टाइम परमेश्वर ने कहा आदम यानी इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। पता नहीं उसके बाद शायद परमेश्वर ने कुछ और डिसीजन ले लिया होगा, वो तो बाइबल में रिकॉर्ड हो गया। शायद अब और डिसीजन परमेश्वर का हो गया, अब 120 भी नहीं होगी। आप देखो अपने आसपास लोग 120 साल के अब नहीं जा रहे हैं। बहुत कम दुनिया में लोग हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। रीजन परमेश्वर नहीं है, रीजन इज सिन। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आज जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसे आप बड़े ध्यान से समझें। भजन संहिता 38 उसकी एक आयत में लिखा है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, ना जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ और दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरे कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और चूर हो गया हूँ, मेरे मन की घबराहट से कहता हूँ, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए, मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। दाऊद इसमें खुदा से कह रहा है कि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरी हड्डियों में चैन नहीं, मैं दुखी हूं, झुक गया हूं, कमर में जलन है, निर्बल हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हृदय धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बल कम हो गया है, आंखों की ज्योति कम हो गई है और लोग भी मेरे साथ नहीं। इसका रीजन दाऊद ने क्या दिया? इसका रीजन अगर आप देखेंगे 3 आयत में लिखा है, कहता मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। जब वो अपनी छत पे टहल रहा था तो उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और उसके बाद उसने उसको सुंदर थी वो, उसने उसको देखा और उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसके पति को मरवा दिया ताकि दाऊद की बेइज्जती ना हो, और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और कहा कि तूने
पाप किया, अब तेरे घर से तलवार कभी भी दूर नहीं होगी। उसको माफी तो मिल गई, लेकिन पाप की सजा जो थी वो खत्म नहीं होती है। माफी अलग चीज है, सजा अलग चीज है। उसको माफी मिली, लेकिन जो सजा थी वो मरते दम तक दाऊद से अलग नहीं हुई। उसके घरों में तलवार चलती रही, उसके अपने बेटे उन्हीं तलवारों से मरते रहे। दाऊद को वो राज्य छोड़कर भागना पड़ा नंगे पांव, जैसा पहले भागता था वो पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी वो उसी कंडीशन पे आ गया। पर दाऊद ने कहा, मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया, मेरी मूढ़ता के कारण। मूढ़ता, पाप कौन करता है? जो मूढ़ है। दाऊद उस समय पाप में गिरा जबकि राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। रिलैक्स हो गया लाइफ में, युद्ध करने का समय था वो। आप कई बारी प्रार्थना छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में सुख आ गए, गाड़ियां आ गई, घर आ गए, उसके बाद आप प्रेयर कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुख आ गया, शादियां आ गई, घरों में बड़े बड़े फंक्शन आ गए, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और उसी समय जब आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, शैतान उस समय का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो परिपक्वता है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो, जैसे दाऊद की जिंदगी में वो फाइट के लिए नहीं गया, एक रिलैक्सेशन मोड में चला गया। जो प्रेयर है वो आपको सेव करती है, आपके आसपास एक बाड़ा सा, एक गुंबद सा, एक गोला सा बना के रखती है, प्रोटेक्शन का, एक कंट्रोल का। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोटेक्शन का, कि शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना को छोड़ते हैं और प्रभु की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, तब शैतान आपको आपके इमोशंस से चलाना स्टार्ट करता है। देन आप वर्ड ऑफ गॉड से नहीं चलते हैं, आप देखते हैं अच्छा सुंदर है, अच्छा पैसा, अच्छा ओके, आप फिर इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं। और जब आप इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं, जब आप शरीर से चलना स्टार्ट करते हैं, फीलिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, भावनाओं से चलना स्टार्ट करते हैं, वो समय होता है कि जब आप गिरावट की ओर चले जाते हैं। जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहाँ खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए, जहां जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स, तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो 7 आयत में? कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं। हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है, मैं निर्बल हो गया हूं, वीक हो गया हूं, कमर दुखती है, दुखी हो गया हूं, झुक गया हूं, हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। वचन कहता है व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। प्रभु के खिलाफ तो वो पाप करता ही है, लेकिन वो अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है, जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था। इसलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था, वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी, वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे, जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफ़ी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफरत करते थे और उसको गड्ढे में गिराया।
एक तो ये परीक्षा है, ये परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं, आपकी पवित्रता और प्रभु में अच्छी तरह से चलने के कारण है। इस परीक्षा के कारण आप के जीवन में दुख नहीं होगा। वो दुख जो आपको लगता है दुख है, वो धीरे धीरे परमेश्वर उसको आनंद में और विक्ट्री में और टेस्टिमनी में बदल देता है, क्योंकि उसी यूसुफ को परमेश्वर ने ट्रेंड किया और फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन जो परीक्षा अधर्म के कामों के कारण और पाप के कारण आई, उसके कारण वो आपको फलवंत नहीं करती, बल्कि आपको शर्मिंदा करती है। इसीलिए दाऊद जब उस पहाड़ पर भागा जा रहा था पाप के बाद, जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, तो वचन कहता है कि एक व्यक्ति आकर दाऊद को ओछा ओछा और कोसने लगा, और दाऊद ने अपने लोगों को कहा, इसको कुछ मत कहना, क्योंकि जो भी ये हो रहा है ये यहोवा की ओर से हो रहा है। यानी एक ऐसी परीक्षा जो हमने अपने पाप के कारण अपनी जिंदगी में ली है, वो हमें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें शर्मिंदा करती है, कमजोर करती है, हमारे बल को कम करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। और जब आप परमेश्वर की ओर फिर से जाते हैं और अपनी लाइफ में अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरी जिंदगी में कमी है, और आप उसको छोड़ते हैं और आप परमेश्वर की ओर जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर आप माफी मांगते हैं और फिर से अपनी जिंदगी को आप लाइन पर लेके आते हैं और पाप से निकलते हैं, तो परमेश्वर फिर से आपको आनंद देता है। हालेलुया। अब 16 आयत में लिखा, कहता है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पांव फिसल जाता है वो मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। अब मैं गिरने पे हूं, मेरा शौक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पाप के कारण खेदित हूं, यानी वो पश्चाताप कर रहा है। कहता है अधर्म को प्रकट करूंगा, प्रभु को बताऊंगा कि मुझसे अधर्म हुआ है और मैं उसकी माफी को मांगूंगा। जैसे ही आप माफी को मांगते हैं, आप प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को राइट करते हैं। आप नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को, परमेश्वर के नाम में आप मूर्ति पूजा को, बहुत सारी चीजें जो बाइबल के खिलाफ है, आप उनको जब छोड़ते हैं, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं। वो कहता है कि वो तेरी लाइफ को फिर रिस्टोर करता है, जो छिन गया है, जो चला गया है, परमेश्वर उसको वापिस करता है। आमीन। अब 39 भजन संहिता 1 आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। अब अगर आप इस पूरे 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो तौबा कर रहा है, साथ साथ उसके दिल में एक पछतावा भी है। वो पेन अनबेरेबल है, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाता भी है। और वो क्या कहता है कि भजन संहिता 38 उसकी 19 आयत में कहता है, मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थ्य, मेरे बैरी बहुत से हैं। अब यहां पर वो एक चीज को बयान कर रहा है जो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें। यानी जब आप पाप करते हैं तो आप अपने शत्रु को आनंद करने का मौका देते हैं। जब आप पाप करते हैं तो आपका शत्रु ये सोचता है कि उसने आप पर अटैक किया और वो कामयाब हो गया, पर वचन कहता है कि शत्रु कभी भी क्रिश्चियन व्यक्ति पर कामयाब नहीं होता। वो आएगा और शर्मिंदा होकर जाएगा। आपने देखा है ये होते हुए, एक बार नहीं, खामरा चर्च, थाउजेंड्स टाइम, सैकड़ों के सैकड़ों बार आपने देखा है चर्च में पूरा होते हुए। शत्रु उठा
आया, शर्मिंदा हुआ, 7 दिशाओं से भागा, फिर खड़ा हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अटैक आप पर नहीं चलता जब तक आप अपने अधर्म और अपने पाप के कारण शत्रु को मौका ना दें। अब दाऊद ये कह रहा है कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंद कर रहा है, प्रभु उसको रोक, मैं अपने पाप को मानता हूं। लेकिन उसे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो इस पाप में ना फंसता तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में शैतान अटैक करता है, फिर लोग परमेश्वर को जज करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, वो परमेश्वर को जज करने लगते हैं, वो पूरी कौम को जज करने लगते हैं। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आप एक 1.5 मिनट की वीडियो को देखो, जहाँ एक जगह पर मैं था और सामने बहुत सारे पहाड़ थे। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से अंदर कहा कि परमेश्वर, मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूँ, मुझे कोई मैसेज दे तू। मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूँ, मुझे तू क्या कहना चाहता है। सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। पहले आप वो वीडियो को देखो। 2 पहाड़ है सामने, एक ये वाला जो ग्लेशियर है, 2000 मीटर ऊंचाई, और नीचे जब बारिश होती झरना यहाँ बहता और फिर यहाँ से झरना बहता है और फिर नीचे आता है जंगल में, फिर यहाँ पे इस झील में, और बहुत सारे पहाड़ इसके आसपास हैं। लेकिन जो पहाड़ सबसे बड़ा है वो उतना ही ग्लोरियस दिखता है, उतना ही मैजेस्टिक दिखता है। वही हाल आत्मा के लोगों का है। जितने वो आत्मा में बड़े, आत्मिक रूप से परमेश्वर के नज़दीक है सभी पहाड़, लेकिन जो विश्वासी, जो पास्टर्स खुदा के नज़दीक है, वो उतने ही मैजेस्टिक और ग्लोरियस और महिमा में दिखते हैं। खुदा के करीब जाओ और एक बड़ा पहाड़ बन जाओ। छोटे पहाड़ भी देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ग्लोरियस लगते हैं, लेकिन जो ग्लोरी उन पहाड़ों में, ये आप दुनिया का रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जहाँ पर ग्लेशियर है, साथ ही फॉरेस्ट है और साथ ही वो पानी है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है दुनिया में, ग्लेशियर, फॉरेस्ट और नदियाँ तीनों एक ही जगह। हालेलुया। आपने उस वीडियो को देखा कि जितने आप स्पिरिचुअली हायर लेवल पे हैं, आप उतने ही ग्लोरियस और मैजेस्टिक हैं। और जितने ही आप स्पिरिचुअली कम लेवल पे हैं, आप दिखने में आप भी अच्छे हैं, बट जो ग्लोरी, जो महिमा, जो एक ऑरा जो उस पहाड़ का है, वो दूसरे पहाड़ों का नहीं है। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर जाते हैं, आप स्पिरिचुअली अपने आप को हायर लेवल पर ले जाते हैं, बर्फ भी आप पर पड़ती है, ग्लोरियस भी आप ही लगते हैं। लेकिन जो दूसरे पहाड़ हैं वो भी पहाड़ हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो उन पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। अपनी लाइफ में अगर किसी चीज के लिए जोर लगाना है तो वो है आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना कैसे है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, सडनली वो चीजें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पाने के लिए आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं।
जब आप स्पिरिचुअली अगर एक पास्टर हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। अब मैं ये बात आपको बहुत बार बताता हूं कि 2 तरीके हैं अपना चेहरा लाल करने के। एक तो अच्छी खुराक खा के आप अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हो, या फिर अपने चेहरे पर खुद ही थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर सकते हो। पर ये वाला लाल तो कुछ ही दिन रहेगा। ये उसी तरह के लोग होते हैं जो विरोध करके, जो किसी बड़े आदमी का विरोध करके सिर्फ दिखना चाहते हैं। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो लाल चेहरा चाहता है, लेकिन खाने पीने से नहीं, सेहत बनाकर नहीं, थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर रहा है। उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लालगी थोड़ी देर की होगी। लेकिन जिसने खुराक खाकर चेहरा और तंदुरुस्त किया है, वो तो सदा ही बना रहेगा। मैं पास्टर्स की तरह कपड़े डाल के सवाल करने लग जाऊं, उससे मैं पास्टर नहीं बन जाता हूं, या बिशप नहीं बन जाता हूं, या प्रेरित नहीं बन जाता हूं। कहां है मेरी चर्च? कहां है मेरे लोग? अगर मैं अध्यक्ष हूं, बिशप मतलब अध्यक्ष, तो कहां है मेरी चर्चेस? कितने पास्टर्स मैंने इकट्ठा किए, कितने लोग मुझे सुनते हैं? आप सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, आप सिर्फ नाम के पास्टर्स हैं। काम व्यक्ति का बताता है कितनी रूहें आपने बचाई हैं, कितने लोगों को परमेश्वर की ओर आप लेके आए हैं। सिर्फ बात करने से सब कुछ नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना चेहरा लाल करना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, पर ऐसी मशहूरी किसी काम की नहीं होती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के लिए कार्य किया है, जो ये जानते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में जब बढ़ते हैं, वो खुद ब खुद उनकी लाइफ पर एक ग्लोरी आ जाती है। खुद ब खुद लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो महिमा दी है, उन्हें वो ब्लेसिंग दी है, उन्हें वो अनॉइंटिंग दी है, उन्हें वो अभिषेक दिया है। बहुत से सदूकी फरीसी चिढ़ते थे और शहर में रहते थे और कोई भी उनके पास नहीं आता था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में रहता था और भीड़ उसके पास थी। और यही बेचारे सदूकी और फरीसियों को मुश्किल लगती थी कि ये लोगों का ध्यान अपनी ओर कर रहे हैं, ये हमें फिनिश कर देंगे, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट का भी विरोध करते थे और यूहन्ना का भी विरोध करते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई सरकार बनाना नहीं है, कोई एमएलए बनाना नहीं है। उनका मकसद था परमेश्वर में लोगों को सुदृढ़ करना, और उसकी वजह से वो ज्यादा प्रेजेंस में रहते थे, खुदाबंद के साथ खड़े रहते थे, और उसी वजह से वो ब्लेसिंग, वो एक ग्लोरी, वो ऑरा जिसे आप आज की भाषा में बोलते हो, उनकी लाइफ पर रहता था। और वो दूर नहीं कर सकता कोई भी, वो दूर नहीं कर सकता कोई भी। वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद वो ब्लेसिंग उन दूसरों की और बड़ी हुई उनको मिलती है। हालेलुया। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है तो अपनी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। अगर आप झूठ नहीं बोलते लेकिन छोटी बातों में बोलते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप व्यभिचार में नहीं, लेकिन आंखों से अभी भी आप कुछ गलत देखते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करें। देन आपको प्रार्थना करने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ेगी। सडनली वो एक्सपेंशन, वो ग्लोरी आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सडनली आप देखोगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आज लोग, आप अपने नाम को जितना मर्जी बड़ा रख लो, कहां है लेकिन आपके लोग, आपकी चर्च, कहां आप वचन सुनाते हैं? आप लोगों से सवाल करते हैं, आप क्या हैं? क्या है आपकी डॉक्ट्रिन? कहां है आपका वचन? कहां है आपकी चर्चेस? कहां आपने पास्टर्स तैयार किए हैं?
मैं सिर्फ एक चोला डाल के आ जाऊं और बोलूं मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, उससे आप फलाना ढिमकाना नहीं बन जाते हैं। आपके कर्म बताते हैं, आपकी कॉलिंग बताती है, आपने जो काम किए वो बताते हैं। आप एक पास्टर हैं, आप एक बिशप हैं, आप एक प्रेरित हैं, या आप कौन हैं। हालेलुया। कलीसिया को एक ही बात पर ध्यान देना है कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है। जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करेंगे, सडनली थिंग्स चेंज होंगी। आम पहाड़ का माहौल और एक ऊंचे पहाड़ का माहौल अगर आप जाकर देखेंगे, दोनों में आपको बहुत फर्क दिखेगा। और वही एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ है। वो किस लेवल पर है, वो सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा जब आप हायर लेवल के ऊपर जाएंगे। गैर भाषा बोलें, फालतू की निंदाओं से, चुगलियों से दूर रहें, अपने काम से मतलब रखें, रूहों को बचाएं, पाप से दूर रहें। सडनली आप देखोगे एक बड़े काम को अपनी लाइफ में होते हुए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सब अंधकार की शक्तियां, सब दुष्ट आत्माएं, सब रोग की आत्माएं तुम्हारी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहें। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हीलिंग आपकी बॉडी का हिस्सा हो। मैं कमांड करता हूं इन जीसस ने, हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। कमांड करता हूं हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट फ्रॉम योर बॉडी अ डेविल स्पिरिट। गंदी आत्मा, नशे की, चोरी की, डर की, बीमारी की, इन द नेम ऑफ जीसस इन शरीरों को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की गंदी आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हारे बिजनेस को, फाइनेंस को ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अंधकार की शक्तियों को कमांड कर तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। बीमारी की, सिकनेस की, डिजीज की आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन जीसस नेम। हर प्रकार की गंदी आत्मा, बीमारी की, नशे की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, अशुद्ध आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के राइट नाउ आउट इन जीसस नेम जाती रहे। अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम कमांड करता हूं सब प्रकार के रोग, हड्डियों के रोग, सब प्रकार के हड्डियों के रोग, सब प्रकार के एक्सीडेंट जो रोग हड्डियों के रोग हैं, निकल जाएं यीशु के नाम। बी हील्ड इन जीसस नेम। सब प्रकार के फेफड़ों के रोग, सब प्रकार की आंखों के रोग, कानों के रोग निकल जाएं यीशु के नाम। हार्ट के रोग, लीवर के, किडनीज के, पेट के सारे रोग आउट इन जीसस नेम। बीपी, शुगर, हर प्रकार के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के रोग निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं इन जीसस नेम। जिनके बेबीज नहीं, ब्लेस्ड हो जाओ, तुम्हारे गर्भ ब्लेस्ड हो। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन जीसस नेम। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन जीसस नेम। जिनके बेबीज नहीं है, आप फास्टिंग करें। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा कि आप फास्टिंग करें और प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, तो वो आपको बेबीज देगा। आप मेहनत करें, फास्टिंग करें, प्रार्थना करें उसके सामने। छोड़ दे संसारिक इन चीजों को, उन टीवी को, वो चुगलियों को, वो पास किसी के बैठकर बातें करने, घंटों घंटों बिताने से अच्छा है आप खुदा के साथ समय को बिताएं और देखिए फिर परमेश्वर क्या करता है आप लोगों के लिए। फास्टिंग प्रेयर करें। खुदावंद का आत्मा यूथ को छू रहा है राइट नाउ। पवित्रताई का मसा आप पे आए। सारी व्यभिचार की गंदी स्पिरिट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारी बॉडीज को छोड़ के जाती रहे। हर प्रकार की गंदी आत्मा, शरीर पे अटैक करने वाली हर प्रकार की आत्मा, कमजोरी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, अपनी बॉडी पे हाथ रखो राइट नाउ आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
जब मैं खुदाबंद अपने शरीर को छू रहा हूँ, मैं उनके शरीर को भी छू रहा हूँ। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार गंदी आत्मा जो हमारे शरीर पे अटैक करती है, आउट इन जीसस नेम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब बीमारी की गंदी आत्मा, सब रोगों की आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रोगों की आत्मा, कमजोरी का आत्मा, मौत का आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन जीसस नेम। सारे अंग हील हो जाए, सब बीपी, सब शुगर, सब कैंसर, एड्स, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के हार्मोनल रोग, आंखों के, पेट के रोग, सब प्रकार के हड्डियों के रोग, सब प्रकार के स्किन के रोग, हर प्रकार के मांसपेशियों के रोग, यीशु के नाम में तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाते हैं। मैं कमांड करता हूँ हीलिंग, बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे खुदा पाक। बड़े कामों को कर खुदा, बड़े कामों को उनकी जिंदगी में कर खुदा। तेरे जीवित नाम में मैं क्रिएटिव मिरेकल्स को बोलता हूँ। क्रिएटिव मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो, जो अंग बने नहीं वो बने। सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपकी जिंदगी में हो, फाइनेंस में हो, कैरियर में हो। जो पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सुपरनैचुरल विजडम आप में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बिजनेस में है, जो जॉब में है, खुदावंद की बरकत आपके हाथों पे हो। जो सेवकाइयों में खुदावंद की बरकत आपकी कलीसियाओं में, पास्टर्स जितनी कलीसियां हैं यीशु के नाम में सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। सारे शैतान के बंधन तुम्हारी कलीसियाओं से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड तेरी हीलिंग के लिए, तेरे डिलीवरेंस के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड तेरी मर्सी के लिए, तेरी दया के लिए खुदावंद। मैं अंधकार की शक्तियों को कमांड करता हूँ, जादू की, टोने की आत्मा को, अटैक करने वाली स्पिरिट को, मेंटल डिस्टर्बेंस स्पिरिट को, आउट इन जीसस नेम। खुदावंद की आत्मा तुम्हें छू रही है और चंगा कर रही है राइट नाउ। हीलिंग हॉल राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। सब ब्रांचेस, गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच बी हील्ड इन जीसस नेम। फिरोजपुर, लुधियाना सब ब्रांचेस, फॉरेन के सब ब्रांचेस, इंडिया के सब ब्रांचेस, मुंबई, दिल्ली सब ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम। कोलकाता ब्रांच बी हील्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए और पूरी तरह से आजाद करे। किसी अच्छी चीज की तुम में कमी ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करता हूं आज जिन लोगों ने टाइट को, ऑफरिंग्स को, भेंटों को बोया है, वेदी की भेंटों को बोया है, परमेश्वर आप पर बरकत दे। आपके बिजनेस पर, आपके हाथों के कामों के ऊपर शैतान, अंधकार की शक्तियां, फिजूल खर्ची का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आने वाली मीटिंग्स के लिए तैयार रहो। मैं जल्दी आपके बीच में हूंगा और मेरा विश्वास है खुदावंद का आत्मा एक बड़ी अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करेगा। न्यूजीलैंड क्रूसेड्स खुदावंद की हाईएस्ट ग्रेस के नीचे हुए हैं। तारीफ करो न्यूजीलैंड क्रूसेड्स के लिए, जोर से खुदावंद की नाम तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। न्यूजीलैंड क्रूसेड्स के लिए खुदावंद की बहुत बड़ी बरकत यहाँ पे हुई है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। संडे के लिए, थर्सडे के लिए और आने वाली बड़ी मीटिंग के लिए जो हमारा चर्च में है, मैं आपके बीच में हूँगा वेरी सून। और मैं आपको मिस कर रहा हूँ सबको, और मुझे लगता है आज आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे वहाँ। तो मैं जल्दी आपके बीच में आने वाला हूँ खुदावंद की बरकत के साथ, ग्लोरियस अनॉइंटिंग के साथ। और वो काम होंगे जो अब तक कभी ना हुए होंगे इन जीसस नेम। और शैतान शर्मिंदा होगा, वो शर्मिंदा था, है और रहेगा। उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जाएगी और इस चर्च की महिमा बढ़ती जाएगी इन जीसस नेम। जल्दी मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आई लव यू ऑल, गॉड लव्स यू मोर। वो आपसे ज्यादा प्यार करता है। जल्दी मिलते हैं खुदाबंद की प्रेजेंस में। टेस्टिमनीज को ध्यान से सुनना। खुदाबंद आपके संग हो। जय मसीह की सबको। होसना 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 ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां दा किनारो बहाने ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां दा किनारो बहाने शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे सदा योगी सदा ऐसी गावांगे यीशु नासरी तो पावांगे सदा योगी सदा ऐसी गावांगे होसना 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 कोड़े नाचे खाता यीशु शिफा की में मिलदी 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 जान ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी जाने ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी जान ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी जाने ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी जान ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे अज यीशु कोलो जिंदगी नू होसना होसना हालेलुया। परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी कि खुदावंद की स्पिरिट आपके ऊपर आ रही है और आपको माइग्रेन को मैं देख रहा हूँ जाते हुए, एक भाई के ऊपर से देख रहा हूँ माइग्रेन जा रहा है, मेंटली आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है और ऐसी ही चीज़ें इस भाई के साथ काफ़ी समय से हो रही थी। आप बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, क्या था आपको होता क्या था? ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਟ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ पल भी रिलैक्स नहीं मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके थे पूरी तरह से? बहुत ज़्यादा और नाइट को माइंड मेरा चलता रहता है 24 आवर्स। कितने साल से ऐसा था? 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से। हाँ जी। और जैसे प्रोफेटिकली परमेश्वर के दास ने बोला आपके बारे में, आपने प्रोफेसी को सुना, क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ टाइम। और जैसे ही आपने वर्ड को सुना तो खुदावंद की आत्मा ने आपको छुआ है? परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। हाँ जी, तारीफ करें आप। हालेलुया। आप अगर उस वर्ड को आपने रिसीव कर लिया तो इसका मतलब जैसा परमेश्वर के दास ने बोला है कि मैं घोषणा करता हूँ कि तू दीर्घायु से तृप्त होगा और परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यानी वो कर्ज जो है, जो बीमारी थी, वो आज खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ।
हालेलुया। और इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, ये बहुत अद्भुत गवाही है। 6 दिसंबर को इस भाई का कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट और राइट जो दोनों थाइस थी वो उनकी हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। पैरों में प्लेट डॉक्टर्स ने डाल दी थी और जब एक्सीडेंट हुआ ये भाई पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे और खड़े तक ये नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल इस भाई के ऊपर अप्लाई किया, उसी समय पहली बार ये भाई खड़े हुए, चेक किया और ये भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से इस बहन को पिछले 18 साल से डिप्रेशन था। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी इस डिप्रेशन की वजह से? ब्रदर, जैसे मेरे को दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, मेरा सिर भारी रहता था और मेरा शरीर भारी रहता था और मेरे को ये लगता था मेरे आगे पीछे कहीं सांप है। सांप मेरे को सांप करके मेरे को बहुत डर लगता था और मेरे को, मैं सोने के लिए जब जाते तो लगता था मेरे बिस्तर में सांप है। मैं बहुत डरी रहती तो मैं बहुत घबराई। आज जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? जब मैं वर्शिप कर रही थी तो मेरे को ऐसे शरीर में करंट जैसे लगा और मैं वहीं पर गिर गई। गिरने के बाद मेरा शरीर में गर्माहट जैसे फील हुआ और उसी टाइम से मेरा सिर मेरा डिप्रेशन बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैं चंगी हो चुकी इस मसीह के सामने और वो डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है, मेरा डिप्रेशन एकदम फ्री है। मैं सिर हल्का, शरीर हल्का, बिल्कुल फ्री महसूस कर पा रही। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। और इस तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े, कुछ महीने पहले ये बहन ऑटो से नीचे गिर गए थे और घुटनों में बहुत ज़्यादा भयंकर चोट आई और बिल्कुल भी उठ बैठने में इन्हें और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया हीलिंग ऑयल में, चेक करके देखा और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। अजी यसु कोलो जिंदगी नु पावा, अजी यसु कोलो जिंदगी नु पावा, यसु कोलो जिंदगी नु पावा, अजी यसु कोलो जिंदगी नु पावा। एक और बहुत बड़ी गवाही है। ये जो छोटा बच्चा है इनके हाथ में, इसने बच्चे ने खेलते समय एक सिक्का जो कॉइन होता है वो निकल लिया था। क्या हुआ था बहन, बताएंगे जरा। हाँ जी, जैमसी ब्रदर, दरअसल बात ऐसी हुई थी कि जो ये बच्चा है ना, मतलब ये खेल रहा था और इसकी मम्मा वॉशरूम में गई थी और ये छोटी बच्ची इसकी जो सिस्टर थी ना, और उसने कॉइन मतलब इस बच्चे को पकड़ा दिया और इसने निगल लिया और लेफ़्ट साइड फेफड़ों में सिक्का मतलब सीधा अटक गया और हबड़ दबड़े में मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ रोने लगे और हॉस्पिटल में मतलब बच्चे को ले गए। और मतलब इन्नी ज़्यादा टेंशन हुई कि हुण असीं की करिए, है ना, भी मतलब टेंशन दे विच हो गए दोनों जने हस्बैंड वाइफ। तो डॉक्टर मतलब असीं सुल्तानपुर तो हाँ, सुल्तानपुर लोधी तो सरकारी हॉस्पिटल वालियां ने मतलब मना करता, कहंदे भी असीं मतलब स्कैनिंग करके देखते हैं, जे पॉसीबल होएगा तो मतलब क्लीयर हो जाएगा, नहीं तो इमीजिएटली तानू चंडीगढ़ PGI रैफर करना पवेगा। तो फिर ये घर मतलब वापस आए। इन्हां दी सिस्टर मेरे को आई, मैं 4 साल तो खांबरा चर्च दे नाल जुड़ी हुई हाँ। मेरे को 31 नाइट नू जो अपने नवे साल की मीटिंग सीगी, ओवर क्रॉस मीटिंग, तो मेरे को अनॉइंटिंग ऑयल सीगा। मैं उन्हां दी गल नूं स्टॉप करके मैं कहा वेट, मैं कॉल सेंटर च कॉल लगाई तो मैं उन्होंने कहा भी मतलब इदा करके अपने को केस आया सिस्टर, तुसी प्रेयर करो, है ना। तो फिर उस तो बाद मेरे को अनॉइंटिंग ऑयल सीगा, मैं अपने लिए प्रार्थना करवाई। मैं क्या खुदा तेरे स्वर्गदूत मेरे संग होण, मैं वो जो बच्चा आया वो तेरे नाम के विच मैं कॉइन नू कैंसल कर दी और मैं लगातार फास्टिंग, मेरा और मेरा हस्बैंड लगातार असी फास्टिंग दे विच रहे भी जदों तक कॉइन नहीं निकलेगा असी फास्टिंग दे विच रवांगे। असी खुदा दा थैंक्स करते हैं। और तीसरे दिन मतलब असी प्रेयर माउंटेन कॉल प्रेयर तो प्रेयर करवा के ते मेरे हस्बैंड प्रेयर रूम च गए ते खुदा ने उन्होंने दर्शन दिता भी स्वर्गदूत उहदा कॉइन बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया। उस तो बाद इदा हुई कि 15 मिनट बाद इस सिस्टर दी मेनू कॉल आई, कहती दीदी कॉइन बाहर आ चुका वा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में। और वो कॉइन जो था डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करेंगे और उसको ऑपरेट करके PGI में उसको बाहर निकालेंगे। चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास था और
चर्च का ऑयल जो इनके पास था, उस ऑयल को इन्होंने बच्चे के ऊपर लगातार अप्लाई किया और टॉयलेट के जरिए वो कॉइन जो था विदाउट एनी ऑपरेशन वो अपने आप बाहर आ चुका है और बिल्कुल ये बच्चा हील है। तारीफ करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। और इसी तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, कुछ महीनों से इस भाई के पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न थी। ब्रदर कैसे चलते थे आप? लगड़ा के चलता था। और आज क्या हुआ? आज मैं ऑयल लगाया और पापा जी के प्रार्थना को सुन रहा था, तब मेरे पैर में जान आई, नई ताकत आई। चेक अब मैं करके दौड़ने लगा हूँ अभी। पूरी तरह से हील है। पूरी चेक तरह करके से देखे, हील दौड़ के देखे, चेक करके देखे। की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां। और इस तरह से इस भाई आपके सामने खड़े हैं। कुछ दिनों से इस भाई के राइट घुटने में एक भयंकर रोग शुरू हुआ, जिसके कारण बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे, चलने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय चेक करके देखा ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। मैं वड्डियां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां। और इसे ऐसे बेंगलोर चर्च ब्रांच से सिस्टर संचिता की टेस्टमनी हमारे पास है कि 10 साल से इनके पीरियड्स इरेगुलर थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। और इन्होंने डॉक्टर के पास जब जाके चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि इनके यूट्रस में रिसॉल्विंग है। दवाइयाँ खाई, 5-6 डॉक्टर चेंज किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, प्रेयर को रिसीव किया, तो गुप्तांग के जरिए से 2 रिसॉल्विंगां अपने आप बाहर आ चुकी हैं और परमेश्वर ने इस बहन के ऊपर अपना अनुग्रह किया और ये पूरी रीति के साथ हील है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करता है, तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करता है। तेना डोलेगा भिक्षाकार ने ताइयों हरना है, भिक्षाकार ने ताइयों हरना है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है, तेरे विश्वास ने तेनू देख ले। वर्धमान चर्च ब्रांच से एक और टेस्टमनी है हमारे पास इस तरह की कि 3 साल पहले भारी वजन उठाने की वजह से रीढ़ की हड्डी में इनको रोग शुरू हुआ था और जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो बैलेंस हो नहीं पा रहा था और धीरे धीरे करके बीमारी इतनी बढ़ गई, ये पूरी तरह से बहन बेड पे जा चुके थे और इन्होंने स्पेशल जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इलाज भी कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की सामत ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहा, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहा, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना, जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहा, जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहा। हो ताइयों लोगी देंदे गवाहियां तेरियां, ताइयों लोगी देंदे गवाहियां तेरियां। गिनियां न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां। हालेलुया। गिनियां न जान, 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 गिनियां न जान मैं तो भलाइयां तेरियां। गिनियां न जान। हालेलुया। और इस तरह से जैसे परमेश्वर यहाँ पे बड़े बड़े काम कर रहा है, सेम परमेश्वर ब्रांचेस में भी लोगों को छू रहा है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि मेदिनीपुर ब्रांच में परमेश्वर ने लोगों को छुआ, टच किया। मेदिनीपुर ब्रांच, पटियाला ब्रांच, मोगा ब्रांच, भुवनेश्वर ब्रांच, सिरसा हरियाणा ब्रांच, पुणे ब्रांच, महाराष्ट्र, गिद्दड़बाहा, बटाला, चंडीगढ़, मुकेरियाँ, दिल्ली,
इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में फरीदकोट ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, मुक्तसर ब्रांच, हरियाणा ब्रांच बड़े बड़े काम परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। दुखा ते बीमारियां दा हल बन जाता है, ओ कमजोर दे बल बन जाता है। दुखा ते बीमारियां दा हल बन जाता है, ओ कमजोर दे बल बन जाता है। रेंदी थोड़ना जदों मेरे नाल खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। रेंदी थोड़ना जदों मेरे नाल खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी मेरा यहोवा मेरी फिक्र। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं आखिरी प्रार्थना में बोले, अब खुदा बाप, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम सबके साथ आपके तमाम ईमानदारों, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज खुदावंद ने आपको छुआ है। आज के वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो थर्सडे, संडे, उसके बाद बड़ी मीटिंग्स हैं 29 जनवरी और 1 फरवरी की। तो आप परमेश्वर के घर में होंगे। उसके बाद यूएसए में क्रूसेड है, उसके लिए भी आप प्रार्थना में रहेंगे। और जितने फॉरेनर्स हैं, फॉरेन में रहते हैं, आप भी लगातार परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर के सुसमाचार को आप लेके जाएं। कैलिफोर्निया, यूएसए में 10 और 11 फरवरी का जो क्रूसेड होने जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की दासी को हमेशा प्रार्थनाओं में रखें। इस सेवकाई के लिए हमेशा प्रार्थना में रहें और लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स हर रोज़ 8 बजे शुरू होती है, उसको लगातार अटेंड करें। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। और इस तरह